गुड आफ्टरनून बेटा। मैंने आपको थर्ड चैप्टर में फॉर्मूले कन्वर्ट करने सिखाए थे कि अगर हमें कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन में तो जो हमें गिवन है उसे ऊपर लिखते हैं और जो फाइंड करना होता है उसे नीचे लिखते हैं और फिर हम फॉर्मूले बनाते हैं। बताया था बेटा पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बेटा इसके आगे ही अगला टॉपिक। तो बेटा देखो, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछें फाइंड डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स पूछें, या सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी पूछें, तो उसके लिए क्या करना है। अगर इस फॉर्म में अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जैसे डेप्रिसिएशन या एनएफआई या एनआईटी, तो उस फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन में दोनों चीजें गिवन होंगी इस फॉर्म में। जैसे इसमें दे रखा है बेटा, इसमें हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड डेप्रिसिएशन, तो इस क्वेश्चन में हमें एनडीपी एट एमपी दे रखा है और जीडीपी एट एफसी दे रखा है। एनडीपी एट एमपी 35,000, जीडीपी एट एफसी 38,800। तो इस फॉर्म में क्या करना है, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछें तो जिसकी अमाउंट बड़ी होगी उसको लिखेंगे नीचे और जिसकी अमाउंट छोटी होगी उसे लिखेंगे ऊपर। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में से अमाउंट कितनी छोटी है, जीडीपी एट एमपी को लिख लो ऊपर और जीडीपी एट एफसी की अमाउंट बड़ी है तो उसे लिख लो नीचे। लिख लिया जीडीपी एट एफसी की वैल्यू। अब देखो जी और जी सेम है, डी और डी सेम है, एमपी से एफसी जाने के लिए क्या करेंगे बेटा, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या फॉर्मूला बना, फॉर्मूला बना जीडीपी एट एफसी इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दो। जीडीपी एट एफसी कितना दे रखा है हमें 38,840, जीडीपी एट एमपी गिवन है बेटा हमें 35,000 और एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है बेटा हमें कितना, बेटा हमें क्वेश्चन में सॉरी एक मिनट देखो बेटा, यहाँ पे जीडीपी एट एमपी गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है, एनडीपी एट एमपी गिवन है, एनडीपी एट एमपी। ठीक है, तो एन से जी को जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ क्या फॉर्मूला बनेगा, एनडीपी एट एमपी जीडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, एनडीपी एट एमपी प्लस डेप प्लस माइनस एनआईटी माइनस एनआईटी। तो देखो बेटा एनडीपी एट एमपी में रखा 35,000, जीडीपी एट एफसी रखा 38,840, डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। और एनआईटी रखा है, एनआईटी दे रखा है बेटा हमें 160। तो कर लो बेटा इसको, इन दोनों को बेटा धर लिया हो। डेप्रिसिएशन निकालने की करेंगे 38,840 प्लस 160 माइनस 35,000 इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 39,000 माइनस 35,000 इक्वल टू डेप्रिसिएशन। तो ये क्या आ गया बेटा, 4,000 आ गया डेप्रिसिएशन। एक बार दोबारा सुनो बेटा, जब भी हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा होता है जैसे डेप्रिसिएशन फाइंड करना है या एनएफआई फाइंड करना है या एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करना है, तो इन फॉर्म ऐसे क्वेश्चनों में हमें दो चीजें गिवन होंगी इस फॉर्म में। तो जो जिसकी अमाउंट छोटी होगी उसे लिखेंगे ऊपर, जिसकी अमाउंट छोटी होगी उसे क्या लिखेंगे ऊपर, जिसकी अमाउंट बड़ी है उसको क्या लिखेंगे नीचे। फिर देखेंगे एनडीपी जाने जैसे मैंने क्या करा, इसमें हमें गिवन था एनडीपी एट एमपी 35,000 और जीडीपी एट एफसी दिया था 38,840। तो हमने क्या करा, एनडीपी जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन और एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। फॉर्मूला मिल गया जीडीपी एट एफसी का एनडीपी एट एमपी प्लस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। वैल्यू पुट करी बेटा, डेप्रिसिएशन आ गया 4,000 आंसर। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन कर लेना। संदीप गर्ग की बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं तुम्हें
ऐसे क्वेश्चन की डेफिनेशन फाइंड करो, NFI फाइंड करो, NIT फाइंड करो, तो इस तरीके से वो सॉल्व कर लेना बेटा। और ये चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल तुम्हारे हो गए खत्म। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। इस तरीके से ये होंगे, बेस ये है तुम्हारा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इस तरीके से होने हैं 3rd चैप्टर में। फिर 4th चैप्टर में नेशनल इनकम के मेथड्स आ जाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।